पुतिन के डर्टी बम से। आप लगातार देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो भीषण होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी सेना लगातार रूस में घुसती हुई दिखाई दे रही है और पुतिन भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में पुतिन के दोस्त ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे ये युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है। क्या है वो ऐलान, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जंग का मैदान धधक रहा है, रूस में आग लगी है। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद पुतिन के देश में एक तेल डिपो में लगी भीषण आग बढ़ती जा रही है। 10,000 वर्ग मीटर का इलाका 3 दिनों से जल रहा है, जिसमें 70 में से 22 ईंधन के टैंक आग की लपटों से घिरे हुए हैं। किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। दोनों देशों में लड़ाई भीषण होती जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन आर्मी ने रूस की एक इमारत और सैनिकों पर जर्मन से मिली 20 mm तोप से ताबड़तोड़ गोलीबारी की। जवाब में पुतिन के जाबाज भी यूक्रेन सेना पर हमले कर रहे हैं। रूस के आक्रामक हमलों की ये तस्वीरें देखिए। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, कैसे यूक्रेन आर्मी जमीन से लेकर आसमान तक तबाही मचा रही है। कुर्स्क में पुतिन के इलाके पर कब्जा करने वाले जेलेंस्की के सैनिकों को अब रूसी आर्मी सबक सिखाने के मूड में है। इसीलिए खबरें हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने 20 मिसाइलें दागी हैं और अब पुतिन डर्टी बम भी चला सकते हैं। यूरेनियम से यह डर्टी बम बनता है, जिसके विस्फोट से पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाता है, जो एक इलाके में कई लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। वैसे भी पुतिन की आर्मी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन की सेना और टैंक तबाह होते जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। अगर इनसे भी रूस निर्णायक मोड पर नहीं पहुंचा तो क्या पुतिन ब्रह्मास्त्र निकाल लेंगे, यानी पुतिन क्या परमाणु हमला करेंगे? क्योंकि रूस का दोस्त बेलारूस तो यही धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पुतिन ने किस तरीके से विध्वंसक प्लान बना लिया है अब यूक्रेन को रोकने के लिए, आपको वो भी बता देते हैं। पुतिन के दोस्त की विश्व युद्ध की धमकी यहां पर सामने आ चुकी है। लुकाशेंको ने साफ कहा है कि पुतिन एटमी अटैक भी यहां पर कर सकते हैं। बेलारूस की तरफ से यह बात कही गई है। कुर्स्क में यूक्रेन के साथ ना आए पश्चिमी देश, ये भी कहा गया। इसी के साथ बता दें, पश्चिम की दखल पर रूस पलटवार कर सकता है। यह साफ तौर पर धमकी दी गई है कि रूस और बड़े पलटवार करने की तैयारी बना चुका है। रूस एक्शन और तत्काल और भयानक होगा, यानी कि रूसी जो एक्शन होगा वो तुरंत होगा, प्रभाव से लागू किया जाएगा और ज्यादा भीषण हो सकता है। नाटो सेना भेजी तो विश्व युद्ध होगा, ये बेलारूस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है, जो कि पुतिन का दोस्त है। और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी रूस इस पूरे हमले में अब कर सकता है। रूस पीछे नहीं हटेगा परमाणु का इस्तेमाल करने से। रूस के दोस्त बेलारूस भी बड़ा एक्शन लेता हुआ वो दिखाई दे रहा है। दरअसल यूक्रेन की सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। बेलारूस बॉर्डर पर लगभग 1,20,000 यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो जमा हुए हैं और उसी को देखते हुए बेलारूस ने अपने सैनिकों की जो संख्या है अपने दोस्त की रक्षा के लिए वो यहां पर बढ़ा दी है। तो आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारी, पूरा प्लान यहां पर देखने को मिल रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध की ही बात हम यहां पर करेंगे। देख रहे हैं आप कि पिछले 2 साल से किस तरीके से ये युद्ध भीषण हो रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो लगातार, चाहे इस युद्ध की बात करें या इजराइल जिस तरीके से युद्ध के दौर से गुजर रहा है उसकी बात करें, बार बार प्रधानमंत्री शांति दूत की तरह इन सभी मामलों में सिर्फ यही कहते आए हैं कि मध्यस्थता के साथ में टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे युद्ध क्षेत्र में उतरने वाले हैं, जेलेंस्की के न्योते पर यूक्रेन जाने वाले हैं। उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के आसमान में बारूद बरस रहा है। बम गोलों की बारिश हो रही है। कदम कदम पर धमाके हो रहे हैं।
की लपटें हैं तो कहीं लाशों के ढेर, कहीं तबाह टैंक पड़े हैं तो कहीं गन मशीनें गरज रही हैं। पुतिन और जेलेंस्की के माथे पर खून सवार है। दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे के खून की प्यासी है। रोजाना मिसाइलें और रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मैदान जंग में शांतिदूत के तौर पर मोदी कूद पड़े हैं, क्योंकि वो हमेशा से कहते आए हैं ये युद्ध का वक्त बिल्कुल नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल पहले शुरू हुए युद्ध के अंत की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? क्या मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस पर मुहर लगवा ली और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी तैयार करने का प्लान रेडी कर लिया है? क्योंकि मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। जेलेंस्की से मोदी जंग रोकने पर सीधी बात कर सकते हैं। यूक्रेन जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और इससे पहले 2 दिनों तक मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। मोदी 10 घंटों तक ट्रेन की यात्रा करके यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल होंगे। इससे पहले वो 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर थे और अब यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी का ये यूक्रेन दौरा जंग के बीच गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऊपर से कुछ ज़्यादा हमें और आपको पता नहीं चलता, पर पानी के नीचे जो बतख होती है वो खूब जोरों से अपने पैर चला रही होती है। रशिया यूक्रेन के मामले को लेकर जो चल रहा है दुनिया भर में, वो डक डिप्लोमेसी चल रही है और भारत उसमें एक अहम हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र हो या अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष कई मौकों पर मोदी से जंग रुकवाने की पहल करने को कह चुके हैं। पीएम मोदी भी हाल ही में पुतिन से साफ साफ शब्दों में कह गए थे कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। अब वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी यही बात दो टूक अंदाज में कहेंगे। तो क्या विश्व गुरु भारत की ताकत दिखेगी और मोदी युद्ध रुकवाकर शांतिदूत बन जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।